प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को ध्यान से समझें। पहले हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। यदि किसी प्रकार की समस्या होगी तो हम उसका कक्षा में समाधान कर लेंगे। वैसे आप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, हम इसे पुनः समझ लेंगे। लेकिन लगातार अध्ययन जारी रखने के लिए हमें संधि को समझना जरूरी है। संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो या दो से अधिक वर्णों में मेल होकर विकार उत्पन्न हो जाता है, जो वर्ण थे उनमें बदलाव आ जाता है, तो जो विकार उत्पन्न होता है तभी संधि होती है। या ये कहें कि जब दो ध्वनियाँ पास पास आती हैं और उनमें विकार उत्पन्न होता है, उसी को ही संधि कहते हैं। जैसे प्रति धन एक। प्रतिधन एक है, इसमें प्रति हमारे पास था और फिर हमने एक और जोड़ दिया उसमें, तो उसका हुआ प्रत्येक। पहले प्रति में हमारे पास ई था, आगे का वर्ण ए था, और आगे दूसरे शब्द में ए था, और दोनों मिलने पर ये हो गया। इसलिए इनका जो निर्माण हुआ वह संधि कहलाता है। तो दो ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार या बदलाव को संधि कहते हैं। यदि हम इसकी दूसरी परिभाषा देखें तो लिख सकते हैं, जब दो शब्द हों या दो पद हों तो पहले पद का अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों का योग करने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों जो मिलते हैं और मिलने पर जो बदलाव होता है, जो विकार होता है, उसी को ही संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन प्रकार की संधि है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने वर्णों का अध्ययन कर लिया तो हमें उसमें पता चल गया है कि स्वर कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, जिसके आधार पर हम आसानी से इस संधि को समझ सकेंगे। पहले हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर से स्वर के मेल के कारण हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। जब दो स्वर आपस में मिलेंगे, पहले भी पद में भी स्वर होगा आखिरी वर्ण, और दूसरे पद में भी पहला वर्ण स्वर होगा। कहने का तात्पर्य है कि जब हम कह रहे हैं कि दो शब्द हैं, उन दोनों शब्दों में से पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं और जो विकार होता है उसी को ही स्वर संधि कहते हैं। या दूसरी परिभाषा, स्वर के साथ स्वर का योग होने पर होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाता है। ध्यान से परिभाषा लिखिए। स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि।
प्रिय विद्यार्थियों, संधि को ध्यान से समझिए। सबसे पहले है दीर्घ संधि। अब देखिए, हमें पता है कि हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं और उसी आधार पर हमें दीर्घ संधि को समझना है। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री ये है, और दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये जब होंगे और दोनों का अपने समान स्वर के साथ मेल होने पर ए का ए के साथ, ए का आ के साथ, ई का ई के साथ, ई का ई के साथ, ऊ का ऊ के साथ या ऊ का ऊ के साथ, कहने का तात्पर्य है इनके सामने छोटा या बड़ा दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन होंगे समान स्वर ही, तब हम कौन सी संधि होगी? तब दीर्घ संधि होगी। जैसे देखिए, नील प्लस अंबर, तो वह नीलांबर। नील में ए है और अंबर में भी ए है, और ए और ए मिलने पर क्या हुआ? दीर्घ अर्थात आ हो गया। विद्या प्लस आले, विद्या में भी आ है और आले में भी आ है, तो दोनों आ मिले तो भी आ ही बनेगा। शुभ प्लस आगमन, शुभ में ए है और आगमन में आ है, तो ये भी आ हुआ। विद्या प्लस अर्थी, विद्या में आ है और अर्थी में ए है, तो आ ही हुआ। ए के सामने ए हो या आ के सामने ए या आ, ए के सामने ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, और आ के सामने ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है, तब हर स्थिति में ही दीर्घ स्वर होगा। ई के सामने ई भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकता है, छोटी ई के सामने छोटी और बड़ी दोनों ई हो सकती हैं, बड़ी ई के सामने छोटी और बड़ी ई दोनों हो सकते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र, वी में छोटी मात्रा है और इंद्र में भी छोटी मात्रा है, तो ये हो गई बड़ी ई में परिवर्तित हो गई, तो इसका बना रविंद्र। मही प्लस इंद्र, इसमें बड़ी ई थी और ई में छोटी ई इंद्र में, तो ये दोनों स्थिति में ही बड़ी ई बनी महेंद्र। गिरी प्लस ईस, गिरी में री की मात्रा छोटी है, ई छोटी है और ईस में बड़ी है, तो ये दोनों स्थितियों में यह भी बड़ी ही हुई गिरीस। नदी प्लस इंद्र, नदी में ई की मात्रा बड़ी है और इंद्र में ई छोटा है, तो दोनों स्थितियों में ही यह बन मिलकर बड़ी ई बनी। इसी प्रकार से उ, मधु प्लस उत्सव, मधुत्सव। वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। देखिए, सभी में ही क्या होता जा रहा है? दीर्घ होता जा रहा है, और इस नाम से हमें पता है कि दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, अर्थात चाहे पहले शब्द का आखिरी वर्ण हो चाहे दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों समान होंगे, छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों में जब विकार होगा तो बड़ा ही होगा। अब है गुण संधि, दूसरी हमारी है गुण संधि। जब ए अथवा आ के आगे ई अथवा ई आए, अब समान न होकर असमान होंगे। ए के सामने ए आ रहा था तो दीर्घ आ बन रहा था, लेकिन ए आ के सामने ई होता है तो ए बन जाता है। ऊ होता है तो छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, वह होगा। तो ए आ के सामने ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। ए आ के सामने री हो तो री आने पर अर बन जाएगा, तो वह होगी गुण संधि। गुण संधि में ए आ के सामने ई समान स्वर न होकर असमान
ई होगी तो छोटी ए होगी, ऊ होगा तो ओ होगा, री होगी तो अर हो जाएगा। जैसे शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, शुभ में ए था और आगे छोटी ई आ गई तो ए की मात्रा लगी शुभेच्छा। नर प्लस ईस, नर में ए है और आगे बड़ी ई है तो हो गया नरेश। रमा प्लस ईस, ये हो गया रमेश। प्रभा प्लस इंद्र, ये हो गया प्रभेंद्र। नव प्लस उत्सव, ये ओ आ गया है, अभी तक ए था लेकिन अब ओ की मात्रा है तो है नव प्लस उत्सव नवोत्सव। धारा प्लस उर्मी धारोर्मी, ये ओ की मात्रा है तो ये हुआ ओ के आधार पर। और इसी प्रकार से आगे नर प्लस उत्तम नरोत्तम। दूसरा है नरोत्तम के आगे या ये कहें जल प्लस उष्मा जलोष्मा। महा प्लस ऋषि महर्षि। सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि। ये हुआ हमारा गुण संधि का उदाहरण। इसमें बताया गया है कि ए के सामने ई आता है तो ए हो जाता है, ऊ आता है तो ओ हो जाता है और री आता है तो अर हो जाता है। तीसरी संधि है हमारी वृद्धि संधि। इसकी ध्यान से परिभाषा सुनिए। जब ए आ से आगे ए आई, देखिए ए आ के आगे ए आ चुके थे और ई आ चुके थे, ऊ आ चुके थे, अब है ए आई आने पर दोनों मिलकर आई हो जाते हैं, अर्थात वृद्धि होगी। पहले ए था अब आई होगा तो ये वृद्धि। और यदि ओ या औ आते हैं तो दोनों मिलकर भी औ ही होते हैं। जैसे एक प्लस एक एक एक, पहले एक मात्रा थी गुण संधि में, अब दो मात्राएं हो रही। एक प्लस एक एक एक। सदा प्लस एव सदैव। नर प्लस एक के नरेक के। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वरी। नव प्लस औषधि नवोषधि। महा प्लस औषधि महोषधि। इस प्रकार से हमने देखा कि जो पहला शब्द है उसमें ए या आ हो सकता है, लेकिन उसके सामने ए या आई है तो आई ही बनेगा। ओ या औ है तो औ ही बनेगा। और उसके उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं। अब है यण संधि। जब ई उ री के आगे कोई असमान स्वर आए, अभी तक ए थे, अब है ई उ री के आगे कोई असमान स्वर आए तो ई है वो ये में, ऊ है वो व में और री है वो र में बदल जाता है। जैसे इति प्लस अंत, अति प्लस अंत भी कर सकते इसे, अति प्लस अंत अत्यंत। इति प्लस आदि इत्यादि। सु प्लस आगत स्वागत। मातृ प्लस आदेश मात्रादेश। इस प्रकार से हमने अति प्लस अंत था, अति में छोटी ई और अंत में ए, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया अत्यंत, ये आ गया हमारे पास। फिर था इति प्लस आदि। इति में
ई थी छोटी और आदि में आ वर्ण था, तो इन दोनों को मिलाया तो बना या इत्यादि। स्वागत, सु इसमें ऊ था और आगत में आ था, इसलिए ऊ और आ मिलने से बना स्वागत। री, मातृ प्लस आदेश, इसमें री था और सामने आ था, तो वो हुआ मात्रादेश। फिर है ऋण संधि के उदाहरण थे। अब है अयादि संधि। जब ए आई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए आई का आय, ओ औ का जब ए आई है उसके सामने असमान आता है तो ए आई में ए है उसका तो आई है उसका आय, ओ है उसका अव और औ है उसका आव हो जाता है। जैसे देखिए ए था उसका ए, आई है उसका आय, ओ है उसका अव है उसका आ। पहले वाले में ऋण संधि में हमने देखा ई जो थी उसके सामने यदि असमान आ जाता है तो ई का ये, ऊ का वह और री का रे बन रहा था। लेकिन अब ए आई है, ई ऊ वो सब आ चुके हैं, इसलिए ए आई ओ औ रह गए। तो ए आई का है तो ए का आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन, ने है इसमें ए की मात्रा छोटी है और ए है आगे, ए के सामने ए आ गया इसमें, तो इसका ए बनेगा ने प्लस अन नयन, नई प्लस अक, नई प्लस अक, इसमें आई की मात्रा और इसका आय बन जाएगा नई प्लस अक नायक। भो प्लस अन, तो इसका ओ है और आगे अन है तो इसका हुआ भवन, अन में अव में बदल जाएगा भवन। पौ प्लस अक, तो इसका हुआ आव में बदल जाएगा पौ पावक। इस प्रकार से यह हमारी स्वर संधि है, उसके भेद हुए। स्वर पहले हमें देखना है संधि किसे कहते हैं, जो दो वर्णों के मेल को, दो शब्द हैं उनमें से पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब ये आपस में मिले और इनके मिलने पर जब विकार हुआ और वही विकार है वो संधि कहलाता है। शब्दों के मेल से समास बनता है जबकि वर्णों के मेल से संधि बनती है। नाम ही संधि है तो इसका अर्थ हुआ मिलना, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और अब संधि के 5 भेद थे, जो पहले संधि के 3 भेद हैं, व्यंजन संधि के स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इस प्रकार से हमारे संधि के जो पहली संधि है वह पूर्ण भी। अब हम आगामी कक्षा में व्यंजन और विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसे अपने गृह कार्य व्याकरण की कॉपी में कर लें। पहले वाक्य पढ़ाए गए हैं, वर्ण भी पढ़ा दिए हैं, शब्द भी पढ़ा दिए हैं। कुछ विद्यार्थियों का गृह कार्य पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए अपना होमवर्क पूरा करें और इस संधि को भी कर लें। इसके बाद हम निरंतर आगे व्याकरण
है उसका अध्ययन करेंगे, उसी के साथ साथ आप इसे लिखते रहें। धन्यवाद।